ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सितंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? ऐसा तो इस पूरे माह में क्या होगा कि वो भौचक्के रह जाएंगे। क्या कोई उतनी अच्छी घटना उनके साथ होने वाली है या बुरी घटना का सामना होगा? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये माह में चंद्र राशि के अनुसार क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कन्या वालों के साथ होगा। अगर कोई नया घर या प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है। पूरी एकाग्रता से इस काम को अंजाम दें। कुछ सरकारी रिटायर्ड व्यक्तियों से आपको सहयोग व उचित सलाह प्राप्त होगी। इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। ये तो थी कुछ पॉजिटिव बातें। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। किसी मित्र या नज़दीकी रिश्तेदार की वजह से आपको पैसे की हानि हो सकती है। बेहतर होगा कि धन संबंधित कोई उधारी वाला लेन देन ना करें। विद्यार्थी सोचने समझने में बहुत अधिक समय लगाने से हाथ में आई उपलब्धियां खो सकती है। मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रसाधन संबंधित व्यवसाय में उन्नति होगी। कारोबारी स्त्रियां विशेषतः अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखें। लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। नौकरी में भी स्त्रियों का वर्चस्व बना रहेगा। पति पत्नी के आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। घर का माहौल भी अनुशासित और मर्यादित रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है तो खान पान में ध्यान रखें। इस पूरे माह में आपके लिए भाग्यशाली रंग होगा जामुनी और भाग्यशाली अंक होगा 6। यह समय आपके लिए आर्थिक लाभ के कुछ बेहतरीन मौके लेकर आएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो समय अनुकूल है। कोई बहुत समय से अटका हुआ ऑफर स्वीकृत हो सकता है या किसी पुरानी योजना पर काम शुरू हो सकता है। किसी परिचित या मित्र की मदद से आपको बिजनेस का बड़ा मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर समय आपके फेवर में है। इस समय आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए, मौके लेने चाहिए। अगर आप व्यवसाय में हैं तो कुछ बेहतरीन सौदों पर बात फाइनल हो सकती है। आप अपने साथी के व्यवहार और उनके देखरेख करने के तरीक़ों से काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। आपको घुटनों में चोट लगने की आशंका रह सकती है। भारी कामों में सावधानी आपको रखनी है। तुलनात्मक रूप से दूर की यात्रा हो सकती है। टेलीफोन पर बड़े महत्व के काम की बात हो सकती है। समय अधिकतर घर पे रहना पड़ सकता है। यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो काम पर आपको वास्तव में आपका सब कुछ देने की आवश्यकता है। इस माह में एकाग्रता और दृढ़ संकल्प आपकी सफलता की कुंजी होगी। इसीलिए मेहनत करने से पीछे ना हटें। आप आलसी और अनमना महसूस कर सकते हैं, लेकिन अन्य लोग आपका समर्थन करेंगे। इस समय का लाभ उठाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। व्यापारी जातक भी अपने कार्य व व्यापार को लेकर तनाव में आ सकते हैं। निवेश करने के लिए समय सही है, परंतु बाजार की स्थिति को ध्यान में रखना है, फिर फैसला लेना है। व्यापार में लाभ तो होगा ही, हर पहलू को परख लें। जल्दबाजी मत करें वरना भारी पड़ सकती है। इस समय आपके मन में कई बातें होंगी जिसके कारण आपका मन अस्थिर हो सकता है, जिसका असर आपके निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ सकता है। प्यार में चीज़ें थोड़ी सुस्त और विचित्र लग सकती है, लेकिन कुछ प्रयास से सुधर भी सकती है। इस समय आपको अपने साथी पर पूरा भरोसा करना होगा। इसके साथ ही उनके भावनाओं को ख्याल रखना होगा। वैवाहिक जीवन वालों के लिए थोड़ा संगीन माहौल रहेगा। इस समय साथी से विवाद होना आम बात है। परिवार के लिए समय सही है, परंतु आपके विवाद के चलते थोड़ा तनाव का माहौल बन सकता है। बात विद्यार्थियों की करें तो इस माह में आप अपने आगे की शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इस समय आप अपने आगामी शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। बात सेहत की करें तो समय आपके लिए सही है। महीने के अधिकांश समय घर में शांति और खुशी का माहौल बना रहेगा। और अगर माहौल ऐसा नहीं बना रहता तो आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए ऐसा माहौल बनाने के लिए। ज़रूरत पड़ने पर समाधान की नीति अपनानी होगी। पेशेवर मोर्चे पर अब तक किए गए कार्य सिद्ध होने से यश प्राप्ति होगी, लेकिन प्रतिस्पर्धी माहौल में टिके रहने के लिए कड़ी मेहनत करने से आप अक्सर थके हुए नजर आएंगे। पेशेवर मोर्चे पर विलासिता और शानदार डिज़ाइन आपको मिलेगी। जीवन शैली मिलेगी। रचनात्मक कार्य मिलेंगे। करियर को बखूबी प्रगति आप कर पाएंगे। कार्यस्थल में विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के साथ मुलाकात होगी।
वाहन सुख मिलेगा, नए वस्त्र की खरीदारी होगी, साथ ही नए परिधान के मौके बनेंगे। भागीदारी के कार्यों और संयुक्त उपक्रमों में थोड़ा सतर्क रहने की सलाह है। क्रोध के कारण आपके द्वारा सहयोगियों के साथ किसी अनिष्ट का भय बना रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में बीमार व्यक्ति का जब तक संभव हो ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अंतिम चरण में पेट के दर्द से परेशानी होगी। विवाहितों को जीवन साथी के साथ तालमेल रहेगा, लेकिन शुरुआती इस दिनों में आपके बीच मामूली बातों पे तकरार हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों को अभी थोड़ी मेहनत करनी है। प्रेम और संबंध में यह माह कैसा रहेगा? प्रेम संबंधों के मामले में आप प्रारंभ में गंभीर रहेंगे और प्रिय पात्र के साथ की मुलाकात की योजना हो सकती है, लेकिन आपके संबंध थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ने के कारण आप थोड़े असमंजस में हो सकते हैं। जो लोग योग्य जीवन साथी की तलाश में हैं, प्रारंभ में बड़ों के प्रयास से उपयुक्त पात्र से उनकी मुलाकात हो सकती है। कामकाज के स्थल पर किसी खास के साथ आपकी काफ़ी निकटता होगी। बात करते हैं व्यवसाय और करियर में समय कैसा रहेगा। कामकाज में अभी आप बौद्धिकता और रचनात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि साथ ही साथ आपको प्रतिद्वंदिता में टिके रहने की तैयारी भी करनी होगी। पहले पखवाड़े में आपको कार्य के फलस्वरूप आर्थिक लाभ होगा, लेकिन उत्तरार्ध में कामकाज में कुछ सरकारी या कानूनी अवरोध आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को उत्तरार्ध में वरिष्ठों के साथ तनाव हो सकता है। पैसों के मामले में अगर बात करें तो इस महीने आपकी आय स्थिर गति से जारी रहेगी। आपकी मेहनत का फल अभी आर्थिक रूप से मिलने की प्रबल संभावना है। कुछ विशेष लाभ होगा आपको, आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत बनेगी। उत्तरार्ध में आपका कानूनी या सरकारी मामलों में खर्च हो सकता है। पैतृक संपत्ति, स्थायी संपत्ति में से होने वाली आय में भी उम्मीद से कम लाभ होगा। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान में यह समय कैसा रहेगा। इस माह की शुरुआत अभ्यास में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल रहेगी, जिसमें खास करके मनपसंद विषयों में गहन अभ्यास कर सकेंगे। लेकिन आपको अभी मेहनत की अवधि बढ़ानी होगी, वो ज़रूरी भी है, अन्यथा शिक्षा में आप पीछे रह जाएंगे। रचनात्मक विषयों में रोजगार परक अभ्यास के लिए कुछ नया सीखने की इच्छा होगी। उत्तरार्ध में आपको अभ्यास के लिए उपयुक्त माहौल न मिलने की शिकायत हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में ये सितंबर का माह कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए शुरुआती समय बेहतर है। स्वास्थ्य में स्फूर्ति रहेगी, कामकाज में जुड़े रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में आपको ध्यान रखना होगा। पिछले पखवाड़ में बेचैनी, ब्लड प्रेशर, कमर में दर्द था, वो अभी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अक्सर थकावट भी लगेगी। उत्तरार्ध में दिल के धड़कने की अनियमितता, कफ या छाती में दर्द रहेगी। स्वास्थ्य में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। तो ये थी बातें सितंबर का माह कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी कन्या राशि है तो कमेंट बॉक्स में कन्या राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।